तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर मैक्स को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि भले ये देखने में बच्चे की तरह लगे पर इसकी एज के बारे में किसी को भी नहीं पता और अपने हाई स्कूल वाले लुक का फायदा उठाते हुए ये लाइव स्ट्रीम्स करता है। लेकिन अभी मैक्स जो अपने आंखों के सामने देख रहा है उसके ऊपर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा और हम देखते हैं मैक्स के सामने एक क्रैक ओपन हुआ होता है और उसमें से एक गॉड साई बाहर निकलती है और वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे कि ये क्या है, क्या ये एंड ऑफ वर्ल्ड है। और वो आई बोलती है मैं हूँ ग्रेट एंशिएंट गॉड एगाथा निकोलस और अब से तुम सारे मॉर्टल मेरे वॉरियर होने वाले हो और तुम में से कोई भी यहाँ से भागने का ट्राई मत करना क्योंकि मैंने इस जगह को एक बैरियर से बंद कर दिया है और मैं तुम्हें यहाँ पे पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ ताकि तुम लोग इस रियलिटी को समझ सको। और हम वहाँ पे सारे लोग कॉल करने का ट्राई कर रहे होते हैं पर किसी का भी कॉल नहीं लग रहा होता और इस बात से गुस्सा होकर एक बॉडी वाला बंदा उस बैरियर के ऊपर एक ब्रांच फेंक देता है। लेकिन तभी वो ब्रांच उसके ऊपर काफ़ी फोर्स से गिरती है और वो बॉडी वाला बंदा वहीं मर जाता है। और वहाँ पे सारे लोग बोलने लगते हैं हमें बैरियर के पास नहीं जाना, अगर हम लोग बैरियर के पास गए तो हम लोग मारे जाएंगे। और तभी मैक्स सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे तो फ़ोन पे सिग्नल भी नहीं आ रहा। लेकिन तभी मैक्स का फ़ोन चमकता है और उसके फ़ोन पे एक गेम चल रहा होता है जिसका नाम होता है एंशिएंट गॉड गेम। और उस गेम के अंदर बताया था कि आपका टैलेंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है और तभी उस फ़ोन के अंदर से लाइट निकलती है और मैक्स बोलता है मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मैक्स बोलता लगता है ये चीज़ मेरे पास है। और फिर मैं मैक्स के टैलेंट के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला टैलेंट होता है गार्बेज कैन और इस टैलेंट की हेल्प से मैक्स अगर गार्बेज भी खाता है तो वो भी उसे काफ़ी डिलीशियस लगेगा। और मैक्स का दूसरा टैलेंट होता है 10 फीट दूर तक सुसु करना और वो अपनी सुसु की हेल्प से किसी को भी इनसिक्योर कर सकता है। और मैक्स सोचता है तो काफ़ी बेकार टैलेंट है। और उसकी तीसरी एबिलिटी होती है स्पिरिचुअल बॉय और इससे आपका माइंड काफ़ी शार्प हो जाएगा, साथ ही में आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। और उसकी फोर्थ एबिलिटी होती है गेम ऑफ लाइफ और इस एबिलिटी की हेल्प से वो किसी के भी स्टैट्स देख सकता है और साथ ही में उनको एनालाइज कर सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से मैक्स को किसी से भी डर नहीं लगेगा, चाहे वो गॉड हो या मॉन्स्टर। और मैक्स सोचता शायद यही वजह है कि जैसे वो लाइट चमकी थी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि वो गेम ऑफ लाइफ एबिलिटी थी। और मैक्स की आखिरी एबिलिटी होती है सॉफ्ट राइस किंग और इस एबिलिटी की वजह से सारी वुमेन्स मैक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी और हमेशा उसे सपोर्ट करेंगी। और तभी अचानक से मैक्स का सर दुखने लगता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो सारे लोग के स्टैट्स को देख पा रहा है और तभी वो खुद के स्टैट्स को भी देखता है। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की आती है जिसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और उसके स्टैट्स देखने के बाद मैक्स बोलता है ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो लड़की मैक्स को देख काफ़ी खुश हो जाती है और मैक्स बोलता लगता है इसके ऊपर सॉफ्ट राइस किंग एबिलिटी काम कर रही है। और लड़की मैक्स से बोलती है बच्चा आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। और मैक्स बोलता है मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं यहाँ पे अकेला ही आया था। वो लड़की बोलती तुम्हारा नाम क्या है और मैक्स बोलता है मेरा नाम है मैक्स लेकिन आप मुझे लिटिल मैगी बुला सकती हैं। और तभी हम देखते हैं उनके पास में उस लड़की का बॉडीगार्ड आ जाता है जो कि एक मुआ थाई का मास्टर होता है और हमें बताया था उस लड़की का नाम है यूना। और यूना उस बॉडीगार्ड को बोलती है हमें इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए और वो बॉडीगार्ड बोलता है हमारी सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम इस लड़की की हेल्प कर सके। और जब मैक्स उस आदमी के स्टैट्स देखता है तो उसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और तभी वहाँ पे एंशिएंट गॉड निकोलस आते हैं और बोलते मैं तुम सभी को डंजन में भेजने वाला हूँ और तुम सारे लोग रैंडमली 10-10 के ग्रुप में जाओगे। और गॉड बोला क्योंकि तुम मेरे वॉरियर्स हो इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो डंजन में जो तुम्हारी बॉडी जा रही है अगर वो मर भी जाती तो रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसके साथ में जो पेन मिलेगा वो 100% रियल होगा। और तभी हम देखते हैं उनको एक शैडो कवर कर लेती है और मैक्स वहाँ पे केव के अंदर पहुँच गया होता है और उसके साथ में 10 लोग और होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा स्पाइडर को मारते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है हम लोग सबसे पावरफुल स्पीसीज है तो हम लोग इन मॉन्स्टर को मार देंगे। और तभी जमीन के अंदर से एक टैबलेट बाहर निकलता है जिसमें लिखा होता है केव के सबसे अंदर वाले पार्ट में इन सारे स्पाइडर्स की मदद रहती है जो कि इस डंजन की बॉस भी है और जितना आप इस केव के अंदर जाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं उनमें से कोई भी एंटर नहीं कर रहा होता। और तभी हम देखते हैं उनको एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं कि केव के अंदर जाओ और सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करो और जितना हो सके उतना अंदर जाओ। अगर तुम यहीं पे रहते हो तो 1 मिनट के अंदर मदर मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं सारे लोग केव के अंदर जाने लगते हैं और तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर बाहर निकलते हुए वहाँ पे एक वुमेन को मार देता है। और ये सब होते हुए मैक्स ने भी देख लिया होता है और उस वुमेन को मरता हुआ देख के सारे लोग भागने लगते हैं और उस स्पाइडर अभी उस वुमेन को खा रहा होता है। और मैक्स वहाँ से डर के मारे हिल नहीं पा रहा होता और सोचता है कि मैं क्या करूँ। और वो एक पत्थर उठा कर उधर उधर मारने वाला होता है लेकिन तभी वो स्पाइडर का स्टैट्स देखता है जो कि मैक्स का काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है और हमें पता चलता है कि वो स्पाइडर फीमेल है। और मैक्स बोलता है कि इसके ऊपर सॉफ्ट राइस किंग एबिलिटी काम कर रही है और मैक्स बहुत ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो स्पाइडर को नहीं मार पाता। और फिर हम देखते हैं मैक्स केव के अंदर आगे बढ़ने लगता है और वो वहाँ मरे हुए लोगों की लाश देखते हुए जा रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पाइडर चल रहे होते हैं। मैक्स बोलता है इन स्पाइडर का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है। और हम देखते हैं वो बाकी सारे स्पाइडर मैक्स को बॉस मॉन्स्टर के पास लेके आगे होते हैं लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा शांत बैठी होती है। और जब मैक्स बॉस मॉन्स्टर को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है ये जो बॉस मॉन्स्टर है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। और तभी मैक्स सोचता है इसको देख के लग रहा है कि ये फाइनल बॉस मॉन्स्टर है और शायद से जो मेरा टैलेंट है किंग ऑफ सॉफ्ट राइस वो इसके ऊपर यूज़ हो चुका है
तो मुझे नहीं लगता वो मेरे ऊपर अटैक करेगी। और वैसे भी जो एंशिएंट गॉड था उसने सिर्फ हमें इतना ही बोला था कि हमको केव के अंदर जितना गहरा हो सके उतना ज़्यादा गहरा जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक स्पाइडर मैक्स को धक्का मारता है। मैक्स सोचता है आखिर ये क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है मेरा किंग ऑफ सॉफ्ट राइस अभी तक इन स्पाइडर के ऊपर काम कर रहा है, तो आखिर ये अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। और हम देखते हैं वो सारे स्पाइडर मैक्स को उस बॉस मॉन्स्टर के पास लेके जाने लगते हैं। मैक्स सोचता है आखिर ये क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं इस बॉस मॉन्स्टर से शादी कर लूं और मैंने तुम लोग को अपनी बहन समझा था लेकिन तुम लोग मुझे अपना पापा बना जाती हो। और तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्टिक को गायब कर देती है और मैक्स के पास आने लगती है। और मैक्स बोलता है मेरा नाम है मैक्स और तुम चाहो तो मुझे लिटिल मैक ही बुला सकती हो और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। और तभी वो बॉस मॉन्स्टर मैक्स को टच करने लगती है। मैक्स बोलता है वैसे मिस स्पाइडर आपके हैंड्स काफी सॉफ्ट है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन आखिर ये मुझे टच क्यों कर रही है, अगर ये मुझसे कुछ भी नहीं बोलेगी तो आखिर मुझे यहाँ पे कुछ समझ में कैसे आएगा। और तभी हम देखते हो मिस स्पाइडर मैक्स के कपड़े को फाड़ने लगती है। मैक्स बोलता है मिस स्पाइडर आखिर आप क्या कर रही हैं, आपको मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं मिस स्पाइडर मैक्स का मुंह बंद कर देती है और साथ ही वो काफी शर्मा रही होती है और वो अपनी वेब की हेल्प से मैक्स को पूरी से बांध देती है और मैक्स काफी डरा हुआ होता है। और तभी थोड़ी देर बाद मैक्स सोच रहा होता है मुझे तो आज यहाँ पे लगा था कि मेरे इतने सालों की इनोसेंस यहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। उसने यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और मुझे सिल्क के कपड़े पहना दिए जो कि उसने खुद के हाथों से बनाए हैं। और हम मिस स्पाइडर काफी खुश होती है। और जब मैक्स उसको एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि वो इसलिए इतनी खुश है क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। मैक्स सोचता है काफी अजीब है, इसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना ये था कि वो यहाँ पे लोगों के कपड़ों को चेंज कर सके। तभी मैक्स बोलता है मिस स्पाइडर इन सभी के लिए थैंक यू। और मिस स्पाइडर बोलती है तुम्हें जाकर उसको चेक करना चाहिए। मैक्स बोलता है मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे बॉक्स के अंदर काफी कीमती चीज रखी होती है और इस पूरी जगह के अंदर सिर्फ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज पक्का है कि इस बॉक्स के अंदर काफी कीमती चीज रखी होगी। और तभी हम देखते हैं मैक्स को एंशिएंट गॉड निकोलस की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलते काफी अजीब बात है कि तुम इस केव के एंड तक पहुंच गए लेकिन तुमने यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा और साथ ही में तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। और जब मैक्स उन सारे स्पाइडर को देखता है तो बोलते ये लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। तभी मैक्स बोलता है एंशिएंट गॉड आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू और साथ ही में मुझे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तभी एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं वैसे मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कोई भी मॉर्टल वॉरियर यहाँ तक पहुँच पाएगा। और जैसे ही मैक्स उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक बुक निकलती है। और तभी एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं कि ये एक ऐसी बुक है जिसकी हेल्प से कोई भी अपनी जॉब को चेंज कर सकता है और जैसे तुम इस बुक को टच करोगे तो तुम्हें इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जैसे तुम इस बुक के बारे में सोचोगे तुम इसको यूज कर पाओगे। और तभी मैक्स सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार मुझे यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। और जैसे ही मैक्स उस बुक को टच करता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में चली जाती है और मैक्स सोचता है मुझे समझ में आ गया ये एक ऐसी बुक है जो कि आपको एक एबिलिटी देती है। ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आप किसी गेम के अंदर किसी भी करियर को चूज करते हो और मुझे यहाँ पे जो करियर मिला है वो है मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्टर का। और जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है मैं इसकी हेल्प से किसी भी मॉन्स्टर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट को करने का काफी सिंपल तरीका है, मेरे जो सामने वाला मॉन्स्टर है उसकी मेंटल पावर मुझसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और या फिर वो मॉन्स्टर मुझे बिल्कुल भी रेजिस्ट ना करे। और मुझे नहीं पता ये एंशिएंट गॉड कहाँ से आया है और ना ही मुझे पता कि इस बुक का ओरिजिन क्या है। और इस बुक के अंदर मुझे सिर्फ एबिलिटी के बारे में बताया गया है और पता नहीं इतनी अच्छी एबिलिटी मुझे ऐसी क्यों मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ हो। और अभी के लिए मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी लिमिट को बढ़ा सकूँ तो मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। लेकिन यहाँ पे इस बुक ने कहीं भी नहीं लिखा कि आखिर मैं किस तरह से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसमें बस इतना लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी मॉन्स्टर से कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ तो मैं उससे जो चाहूँ वो करा सकता हूँ। और ये सब सुन के मुझे बिल्कुल पोकेमॉन वाली फीलिंग आ रही है। सच में ये सब करने में काफ़ी मज़ा आएगा। हालांकि किसी बंदे को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पसंद है लेकिन मुझे यहाँ पे पीछे रहकर फाइट करना काफ़ी पसंद आता है, खासकर जब मेरे कमांड के ऊपर कोई फाइट कर रहा हो। और तभी मैक्स उस जॉब को चूज कर लेता है और बोलता है आज के बाद से मैं बिल्कुल भी एक मॉर्टल नहीं रहा बल्कि मैं एक ऐसा गॉड बन चुका हूँ जो कि मॉन्स्टर कंट्रोल कर सकता है। और तभी हम देखते उसके हाथ के ऊपर एक निशान आता है। मैक्स बोलता है मुझे फील हो रहा है कि अगर मैं अपने माइंड के अंदर सोचूं तो मैं किसी को भी समन कर सकता हूँ। और जब वो वहाँ पे सारे स्पाइडर की तरफ देखता है तो उन सारे मॉन्स्टर की मेंटालिटी काफी सिंपल होती है। और मैक्स जैसे पीछे की तरफ घूमता है तो उसको मिस स्पाइडर का ऊपर का सिस्टम दिख जाता है और ये देख के वो काफी शर्माने लगता है और बोलता है मिस स्पाइडर आखिर आपको क्या चाहिए। और मिस स्पाइडर उसको कुछ बोलना ट्राई कर रही होती है। मैक्स सोचता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मिस स्पाइडर यहाँ पे क्या बोलना चाहती है। पर जब वो मिस स्पाइडर की मेंटालिटी देखता है तो वो भी बिल्कुल सिंपल होती है। और ये देख के मैक्स सोच रहा होता है ये तो यहाँ डंजन की बॉस है तो आखिर इसकी मेंटालिटी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है।
और इसकी जो मेंटल पावर है वो 6 पॉइंट है, जो कि मुझसे सिर्फ 2 पॉइंट कम है। तो इसीलिए मिस स्पाइडर के साथ कॉन्टेक्ट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होना चाहिए था। और नॉर्मल स्पाइडर की मेंटेलिटी सिर्फ 2 पॉइंट है, लेकिन अगर मिस स्पाइडर को यहाँ पे देखा जाए तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मिस स्पाइडर की स्ट्रेंथ, फिजिक और एजिलिटी तीनों मुझसे काफी ज्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये सब मेरी किंग ऑफ सॉफ्ट टच वाली स्किल की वजह से हो रहा है? और सच में अगर ऐसा हो रहा है तो फ्यूचर के अंदर जो भी फीमेल मॉन्स्टर होगी उनके साथ कॉन्टेक्ट करना काफी आसान होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है मिस स्पाइडर के लिए ऐसी जगह पे रहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा डार्क है और मैं ऐसे अकेले रहने की फीलिंग को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ अकेले रहा हूँ और मैंने सब कुछ अकेले ही हैंडल किया है। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोला कि अकेले रहना काफी ज्यादा बुरा होता है, पर मिस स्पाइडर यहाँ पे अकेले रहने में काफी ज्यादा बुरा फील होता होगा। और तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड निकोलस बोलते हैं कि तुम जो यहाँ पे करने वाले वो रूल्स के अंदर आता है। और मैक्स बोलता है थैंक यू एंशिएंट गॉड, मुझे आप काफी ज्यादा पसंद आए। और तभी मैक्स अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और बोलता है मिस स्पाइडर चलिए कांटेक्ट करते हैं। और वैसे ही मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप भले कितनी भी सिंपल हो लेकिन आप एक डंजन बॉस है और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर अगले डंजन के अंदर कौन बॉस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक मेल बॉस हो, तो वहाँ मेल काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मिस स्पाइडर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज के बाद से आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगी। और हम देखते हैं मिस स्पाइडर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और तभी अचानक से मिस स्पाइडर की पूरी बॉडी गायब होके मैक्स की शैडो में आती है। और मैक्स सोचता है इसका मतलब ये है कि जिस भी मॉन्स्टर के साथ मैं अपना कांटेक्ट करूंगा वो अपने आप मेरे शैडो के अंदर आ जाएगा। और तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड बोलता है डंजन बॉस अब गायब हो चुकी है, तो सारे लोग बस 1 मिनट के अंदर वापस से रिटर्न होने वाले हैं। और मैक्स सोच रहा था वैसे एक बात तो है, जो मिस स्पाइडर उसके पास बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि वो मुआथाई वाले मास्टर से भी इसकी स्ट्रेंथ डबल है और इसकी एजिलिटी से 3 गुना ज्यादा है। इस तरीके से मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी डरने की जरूरत है। और हम देखते हैं उन लोगों को वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और तभी एंशिएंट गॉड उन लोगों को बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे जितने मॉन्स्टर को मारा है उन सभी को मारने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, जो कि पॉइंट के फॉर्म में होंगे। और बस अपने मन के अंदर एंशिएंट गॉड एगोथा निकोलस का नाम लो और तुम लोगों के सामने एक ब्लू स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर तुम अपने पॉइंट्स देख पाओगे। और तभी सारे लोग अपने अपने पॉइंट के बारे में बात करने लगते हैं कि मेरे इतने पॉइंट है और शायद से पॉइंट हमारे फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा काम आएंगे। और एंशिएंट गॉड बोलता है मैं तुम लोग को 1 घंटा देता हूँ, तुम लोग यहाँ पे अडेप्ट करने के लिए जो चाहो वो कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पे एक टीम भी बना सकते हो। इससे तुम्हें नेक्स्ट मिशन के अंदर सर्वाइव करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। मैक्स सोच रहा था क्या हम लोग यहाँ पे टीम बना सकते हैं, लेकिन छोड़ो इससे पहले मुझे अपने पॉइंट देखने दो। और जैसे ही मैक्स अपना पॉइंट चेक करने वाला होता है तभी वहाँ पे यूना आती है और मैक्स बोलता है यूना आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी यूना बोलती है लिटिल मैक आखिर तुम कैसे हो, कहीं तुम्हें इस डंजन के अंदर चोट तो नहीं लगी। और तभी हम देखते हैं मैक्स को कुछ फील होता है और वो सोचता लगता है मिस स्पाइडर को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे यूना से बात कर रहा हूँ। और मैक्स सोचता अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार होगा और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सॉफ्ट राइस का असर हट जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता। और तभी मैक्स बोलता है यूना लगता है तुम भूल गई, एंशिएंट गॉड ने हमें बोला था कि जो फर्स्ट मिशन है उसके अंदर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें जितनी भी चोटें लगी होती है वो सारी हील हो जाती है। और तभी यूना काफी शर्माने लगती है और बोलती है हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और तभी मैक्स बोलता है वैसे वो जगह काफी ज्यादा डरावनी थी, लेकिन मुझे यहाँ पे पता था कि मुझे बाहर जाके आपके साथ टीम बनानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे सेफली वापस आ पाया। और तभी यूना बोलती वैसे मुझे एक बात बताओ आखिर तुम्हें कितने पॉइंट मिले, क्यों मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट मिले हैं। मैक्स बोलता है मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं बस वही करने वाला था। और जब मैक्स अपने पॉइंट को चेक करता है तो उसके पॉइंट 0 होते हैं और वो सोचता है क्या इसका मतलब ये है किसी मॉन्स्टर्स को मारने पे हमको पॉइंट मिलते हैं, और मुझे लगा था मैंने यहाँ पे मिशन कंप्लीट किया है तो मुझे पक्का से पॉइंट मिलेंगे। और तभी मैक्स बोलता है यूना मेरे यहाँ पे 0 पॉइंट दिखा रहा है। यूना बोले तुम्हें बिल्कुल भी डिस्कस होने की जरूरत नहीं, 0 पॉइंट होने के बावजूद भी तुम्हारी रैंक 3000 है, इसका मतलब तुम लोअर ग्रेड में नहीं बल्कि मिडिल ग्रेड में आते हो। और जब मैक्स चेक करता है तो मुआथाई वाले मास्टर ब्रदर वी उनका रैंकिंग 10 होता है। और तभी यूना बोलती है मैक्स मैं तुमसे ये बात करने के लिए आई थी, ब्रदर वी ने ना सिर्फ बहुत सारे पॉइंट कमाए बल्कि वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ बचा के लाए हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए आई हूँ ताकि तुम हमारी टीम में ज्वाइन करके सर्वाइव कर सको, क्योंकि तुम जानते हो कि अकेले सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। और तभी यूना मैक्स पास लेके जाने लगती है और मैक्स वहाँ पे सोच रहा होता है अगर पॉइंट्स के हिसाब से चेक किया जाए तो यूना के पॉइंट्स ब्रदर वी से थोड़े ही कम है। और यूना आखिर तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तुम्हारे इतने फ्रेंडली होने की वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। और फिर मैं ब्रदर वी को दिखा जो कि कुछ लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे यूना और मैक्स पहुँचते हैं और तभी ब्रदर वी बोलते हैं मिस यूना मेरी बात ध्यान सुनिए, आज मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके अंदर कोई भी किसी का मास्टर नहीं है। और जब मैं वहाँ पे डंजन के अंदर था तो वहाँ पे एक लॉयर जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे उसने भी खुद को बचाने के लिए मेरे पैर पड़ गया। और अब हम लोग ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ पे सिर्फ पावर मायने रखती है। और तभी यूना बोलती है ब्रदर भी मुझे लगा ही था डंजन के अंदर आप मुझे काफी अजीब लग रहे थे और आपने वहाँ पे ज्यादा पॉइंट कमाने के लिए कमजोर लोगों को आगे भेज दिया ताकि वो लोग वहाँ पे मॉन्स्टर का ध्यान हटा सके, लेकिन अब मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आखिर आप चाहते क्या हैं।
और तभी ब्रदर भी बोलते मैं अपनी पावर्स की हेल्प से यहाँ मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ और ये जो मेरे पीछे लोग हैं वो मेरे को फॉलो करने के लिए तैयार है। और चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने भी एक ऑफर रखता हूँ, तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। और ये बात सुनकर मैक्स और यूना काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। ब्रदर भी बोलता अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें यहाँ पे काफी कुछ अचीव करने को मिलेगा। और तभी यूना बोलती है ब्रदर भी मुझे कभी नहीं लगा था आप ऐसा करेंगे। क्या सच में एक मैन की असलियत तब सामने आती है जब उसके ऊपर से कुछ रूल हट जाते हैं। आप यहाँ पे मेरे साथ इतने सालों से रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और तभी मैक्स यूना का हाथ पकड़ लेता है और बोलते ये लोग काफी ज्यादा बुरे हैं, लेकिन कम से कम मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और ब्रदर भी बोलता है अच्छा मैक्स चलो तुम्हारे पॉइंट चेक करते हैं। और जब वो चेक करते हैं तो बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारे पास 0 पॉइंट है, तुम तो सच में किसी लायक नहीं हो, आखिर तुम यहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे। और तभी यूना बोलती है ब्रदर भी आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ब्रदर भी बोलते मैं कुछ भी फालतू नहीं बोल रहा, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ। और यूना तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी बेकार नहीं है, तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। और तभी यूना बोलती है तुम्हारे अंदर नहीं है, और अगर तुम्हारा मानना ये है तो हम ऐसे जा रहे हैं। और तभी ब्रदर भी बोलते 1 मिनट रुको, यूना तुम मेरी फेवरेट इंसान हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने दूंगा। और तभी यूना बोले तुम्हें पता है ना कि ये एंशिएंट गॉड की मेन सिटी है, तुम यहाँ पे हमें मार नहीं सकते। और तभी ब्रदर भी बोलते यूना तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, उसके बावजूद मैं सिर्फ 10th रैंक पे आया, तो तुम समझ सकते हो कि मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग यहाँ पे रहते हैं। तभी यूना बोलते अभी तुम काफी अच्छे तरह से बोल रहे हो, लेकिन जैसे मैं तुम्हारे काम की नहीं रहूंगी उसके बाद तुम मुझे अपने रास्ते से हटा दोगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे फोर्स को ज्वाइन नहीं करना। ब्रदर भी बोलते मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है, भले ये एंशिएंट गॉड की मेन सिटी हो, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि हम फाइट नहीं कर सकते, और तुम जानते हो अगर हम फाइट करेंगे तो हम में से कौन जीतेगा। और तभी हम देखते यूना मैक्स लेके भागने लगती है और बोलती है लिटिल मैगी फटाफट से यहाँ चलो, ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ब्रदर भी बोलते यूना तुम अकेले भाग सकती थी, लेकिन क्योंकि तुम्हारे साथ ये कमजोर लड़का है तुम्हें मैं बिल्कुल भी मुझसे बच के भाग नहीं पाओगी। और तभी हम देखते हैं ब्रदर भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों इस अटैक को डॉच करते हैं। और यूना सोच रही होती है मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, लेकिन बेचारा लिटिल मैगी यहाँ पे पीछे छूट जाएगा। और ब्रदर भी बोलते यूना तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, और मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि सॉफ्ट हार्टेड बनने का कोई मतलब नहीं है। वो अपने बंदों को बोलते इसको मार दो, और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं मैक्स बोलते क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो, तुम देखो तुम लोग इतने बड़े हो और मैं एक बच्चा हूँ। और वो बंदे बोलते भले तुम एक बच्चे हो, लेकिन यहाँ पे कमजोर होना एक बहुत बड़ी गलती है, तो तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और हम ब्रदर भी यूना को रोक देते हैं और बोलते यहाँ से आगे बढ़ने की सोचना ही मत, नहीं तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और हम देखते हैं मैक्स सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे कोई गलती भी नहीं करी, फिर भी ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं मैक्स अपनी स्किल मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्टर यूज करता है, जिससे मिस पैडी उसके शैडो के बाहर आ जाती है। और ये देख के ब्रदर भी और यूना काफी ज्यादा शॉक होते हैं, और हम जो लोग मैक्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी मिस पैडी उन सबके ऊपर अटैक करते हुए उन सारे लोग वहाँ पे खत्म कर देती है। और मैक्स बोला तुम लोगों ने ये सब करके काफी बड़ी गलती कर दी, अब मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ब्रदर भी सोच रहा था आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पाइडर मॉन्स्टर बाहर कैसे आ सकती है, और लीना को कहने बेचने में लोगों को कैसे मार दिया। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता अगर मैं इस मॉन्स्टर फाइट करता हूँ तो मैं इससे बिल्कुल भी जीत पाऊंगा। और तभी ब्रदर भी घुटनों पे आके माफी मांगने लगते हैं और बोलते मैक्स प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे बिल्कुल गलत था और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और फिर वो बोलते हैं मिस यूना प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने आपको इतने सालों तक सर्व किया है, आप मेरी यहाँ पे लाइफ तो बचाई सकती हैं। और तभी हम देखते हैं यूना उसको काफी ज्यादा पंच मारती है और वो बोलती है मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम इतना कचरा इंसान निकलोगे, मैं भले ही बहुत ज्यादा जिद्दी थी पर मैंने कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी, तो आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और एंड में उसको काफी ज्यादा किक मारती है और हम ब्रदर भी की हालत काफी खराब हो गई होती है। और मैक्स सोच रहा होता उसने 200 किलो के इंसान को इतनी इजीली किक मार के दूर फेंक दिया, सच में यूना काफी ज्यादा पावरफुल है। और यूना बोलती मैक्स प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने यहाँ पे इस इंसान को बिल्कुल गलत समझा, और मैं बस यहाँ पे चाहती थी तुम सेफ रहो, लेकिन लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पे ब्रदर भी के साथ क्या करने वाले हो। और ब्रदर भी बोलते मैक्स प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। और जब मैक्स को एनालाइज करता है तो देखते हैं कि भले ब्रदर भी कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलेगा तो पक्का से मैक्स को मारने का ट्राई करेंगे। और मैक्स मन में मिस पैडी को ऑर्डर देता है कि तुम इस बंदे को मार दो। और तभी मिस पैडी ब्रदर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और यूना सोच रही थी कि मैक्स इसको मार देगा, हालांकि यहाँ पे ब्रदर ने काफी गलत किया, लेकिन मैं इनको बहुत सालों जानती हूँ तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मैक्स को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे ब्रदर ने उसको मारने का ट्राई किया है। और वहाँ पे यूना को सैड देख के मैक्स बोलता है ब्रदर भी को पहले से अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो इसीलिए तुम प्लीज इसे जाने दो। लेकिन हम देखते मिस पैडी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही होती। मैक्स बोलता है मिस पैडी आखिर आप क्या कर रही हैं, क्या आप अभी ब्रदर के ऊपर अटैक करने वाली हैं। और ये सुनकर ब्रदर भी काफी डर जाते हैं और मैक्स बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मिस पैडी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया, लेकिन जो भी मुझे यहाँ पे मारने के बारे में सोचेगा मिस पैडी उसको पक्का मार देगी। और तो ये ब्रदर भी मिस पैडी से माफी मांगने लगते हैं और बोलते मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा।
और हम मिस पैटी ब्रदरी को मारने वाली होती है और मैक्स अपने मन में बोलता है जाके अपने कॉमरेड्स को ज्वाइन करो, तुम्हारे जैसे इंसान को जीने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड निकोलस आता है और बोलता है मेरी इस जगह के अंदर मेरे बॉय एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकते। और जब मैक्स एंशिएंट गॉड को एनालाइज करता है तो उसे उनकी स्ट्रेंथ नहीं दिखा जा रही होती, लेकिन बताया जाता है कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। भले आपने यहाँ पे रूल को तोड़ा है, लेकिन आपके सॉफ्ट राइस्किंग की एबिलिटी की वजह से ये आपके साथ में काफी ज्यादा फ्रेंडली है। और मैक्स सोच रहा होता है क्या यहाँ पे सच में किसी को मारना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 लोग को मार चुका हूँ, पर फिर भी ये मेरे साथ में काफी ज्यादा फ्रेंडली है। और तभी हम देखते ब्रदर भी बोलने लगते हैं एंशिएंट गॉड आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम सारे लोग आपके वॉरियर्स हैं और हमें एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं मिस पैटी ब्रदर के ऊपर अटैक कर देती है और डर के मारे ब्रदर भी पैंट में सुसु कर देते हैं। लेकिन एंशिएंट गॉड मिस पैटी को वहाँ पे अटैक करने से रोक देते हैं और ब्रदर भी हंसते हुए बोलते हैं तुम लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, एंशिएंट गॉड मुझे हमेशा बचा लेंगे। और एंशिएंट गॉड एक था निकोलस, आपका मुझे सेव करने के लिए थैंक यू। और हमें पता था कि एंशिएंट गॉड निकोलस के ऊपर सॉफ्ट राइस्किंग अभी भी असर कर रहा है और हमें पता चलता है कि एंशिएंट गॉड निकोलस एक फीमेल है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मैक्स से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। लेकिन अगर मैक्स ने और ट्राई किया तो ऐसा हो सकता है उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाए। और यूना सोच रही होती जैसे कि लिटिल मैगी ने बोला इस स्पाइडर मोशन को ये कंट्रोल नहीं कर रहा तो शायद से एंशिएंट गॉड हमें कुछ भी ना करे। तभी ब्रदर भी एंशिएंट गॉड को बोलते हैं ये जो स्पाइडर वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने मेरे 3 साथियों को मार दिया और अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगी तो ये बहुत सारे वॉरियर्स को मार सकती है। और ब्रदर भी सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पे स्पाइडर कैसे मर जाती है तो मेरे लिए इन लोग को मारना काफी आसान हो जाएगा। और मैक्स बोलता है एंशिएंट गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले रूल्स के बारे में पता नहीं था और वैसे भी हमारे ऊपर पहले ब्रदर भी ने अटैक किया और मिस पैटी ने सिर्फ मुझे बचाया है। और तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड निकोलस बोलती है तुम इस जगह पे किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, ये रूल मैंने बस अभी बनाया है तो इसीलिए तुमने पहले किसी को भी मारा हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आगे ध्यान रखना कि तुम यहाँ पे किसी को भी ना मारो। और ब्रदर भी सोचते हैं क्या एंशिएंट गॉड ने इसको पनिश नहीं किया और साथ ही में स्पाइडर इसके पास में है तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता, ये तो काफी बेकार बात है। और मैक्स बोलते सिस्टर स्पाइडी आप वापस जा सकती हैं। और ब्रदर भी को मैक्स को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते मेरे 3 साथियों को मारने के बाद आखिर यहाँ पे इतनी खुशी से कैसे रह सकते हैं। एंशिएंट गॉड आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम इसी तरह से अनफेयर रहोगे तो तुम्हारे 5000 वॉरियर तुम्हारे पर भरोसा कैसे करेंगे। और तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड उसको एक काफी ज्यादा लाइटिंग स्ट्राइक देती है जिससे ब्रदर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और मैक्स जब ब्रदर को एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि एंशिएंट गॉड किसी को आसानी से नहीं छोड़ता, लेकिन मैक्स काफी ज्यादा लकी था। और तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड जाते हुए बोलती है मेरी बात ध्यान रखना, मेरी इस जगह के अंदर कोई वॉरियर एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। और यूना बोलती है लिटिल मैक्स क्या हुआ, वो जो स्पाइडर थी क्या तुम उसको ऑर्डर दे रहे थे। मैक्स बोलता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जब वहाँ पे डंजन के अंदर गया था तो पता नहीं कैसे इसने मुझे अपना मास्टर मान लिया, शायद से मेरा लक काफी अच्छा होगा और मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन यूना आपने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है तो मुझे आपको यहाँ पे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना था। और तभी यूना बोलता तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, उन कभी ना कभी मर जाना बिल्कुल सही था। और यूना सोचती है मैक्स ने सब कुछ मेरे लिए किया और मैं हमेशा मैक्स को यहाँ पे बोलती हूँ कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन आज उसने मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। और तभी हम देखते हैं एंशिएंट गॉड बोलती है भले यहाँ पे तुम्हारी डेथ पेनल्टी को छोड़ दिया गया है, लेकिन तुम्हारे क्राइम का बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा, जिसने भी यहाँ पे क्राइम किया है उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलकर रहेगी। और हम देखते हैं मैक्स वहाँ से गायब हो जाता है और यूना सोच रही होती है आखिर मैक्स के साथ क्या हुआ, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जहाँ भी गया वहाँ पे ठीक रहे। और तभी हम देखते हैं पोर्टल से मैक्स बाहर निकलता है और वो काफी थका हुआ होता है। वो बोलता है कि एंशिएंट गॉड काफी मूडी है, उसने पहले मुझे बोला कि वो मुझे पनिश नहीं करेगी और मुझे आगे चल के काफी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे डेथ पेनल्टी दे दे। और मैक्स बोलता है मिस पैटी तुम्हारा थैंक यू, वहाँ से बाहर निकलने में तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी। और इस बात से मिस पैटी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी मैक्स बोलता है कि यूना कहाँ पे गई। और तभी एंशिएंट गॉड बोलने लगती है मेरे वॉरियर्स तुमको पहला मिशन देने से पहले मैं तुमको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, तो सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ पे जितने भी लोग उनके सामने एक सिस्टम आ चुका है और उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे सारा काम पॉइंट से होगा। और एक्चुअली में जो ये पॉइंट्स होते हैं वो तुम्हारे डंजन के अंदर परफॉर्मेंस को दिखाते हैं और तुम डंजन के अंदर जितना मॉन्स्टर को हराओगे तुम्हें उतने ही वहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। और तुम लोग ये मान सकते हो इस जगह के अंदर पॉइंट सब कुछ है, तुम्हें अगर यहाँ पे कुछ भी चाहिए तो तुम्हें उतने अमाउंट का पॉइंट पे करना होगा, भले वो इक्विपमेंट एरिया हो, बुक्स एरिया हो या फिर जो भी एरिया हो, तुम्हें हर चीज के लिए पॉइंट्स को पे करना होगा। तो इसीलिए अगर तुम लोग चाहो तो एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर भी कर सकते हो। और ये जो शॉपिंग स्पेस है ये तुम्हारे रहने की जगह होने वाली है और यहीं पे तुम्हें पॉइंट को पे करके हर एक चीज खरीदना होगा और यहाँ पे बाहर की कोई भी चीज नहीं आ सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बिल्कुल सेफ हो। और एक बार तुम लोग इस जगह को देख लो उसके बाद तुम्हें अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा और तुम्हें यहाँ पे जितनी बार मिशन मिलेंगे उतनी बार तुम जिस जगह जाओगे वो बिल्कुल अलग होगी। और तुम लोग जिस जगह पे रह रहे हो उसका नाम है जैकमा और तुम्हें जो मिशन मिलने वाला है वो बिल्कुल अलग जगह का होगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ जीने का तरीका अलग होगा,
बल्कि वहाँ के लाइफ के बेसिक लॉज यहाँ से काफी अलग होंगे। और यहाँ पे एक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हें अर्थ के साथ पूरे 2 महीने टाइम मिलेगा। और मिशन के अंदर 2 तरह के स्टेज होंगे। सबसे पहले तुम्हें वहाँ पे उस जगह को एक्सप्लोर करना है और उसके बाद मॉन्स्टर्स का हंट करना है। और एक बार अगर तुम फिश टाइम तक सर्वाइव कर पाए तो तुम्हें उसके बाद से सर्वाइवल पॉइंट मिलेंगे। और वहाँ जाने का बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम वहाँ पे छुप के रह सकते हो। अगर तुम मिशन स्टार्ट होने के 48 घंटे के अंदर कोई भी एक्सप्लोर पॉइंट या फिर हंटिंग पॉइंट नहीं पा पाए तो तुम्हें वहाँ पे इरेज कर दिया जाएगा। और इस बात से वहाँ पे सारे लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। एंशिएंट गॉड बोलते मेरी एक बार और ध्यान रखना, यहाँ पे रिवाइव जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बार अगर तुम मर गए तो इसका मतलब तुम मर गए। लेकिन हाँ, मैं इतनी ज्यादा बुरी नहीं हूँ कि मैं अपने वॉरियर्स को ऐसे मरने दूँ। तो अगर तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो तो मैं तुम लोगों में से 3 लोगों को जिंदा रहने दूंगी। और हाँ, जैसे यहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये बैरियर हट जाएगा, तुम्हारा मिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो यहाँ पे जाकर रेस्ट कर सकते हो या फिर तुम्हें जो भी करना हो तुम्हारी मर्जी। और हम देखते हो सारे लोग स्टोर के पास जाने लगते हैं और बोलते ये तो बिल्कुल एक पोर्टल की तरह लग रहा है। और मैक्स सोचता है स्टोर तो काफी मजेदार है लेकिन मेरे पास तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। और शायद से मिशन के अंदर ऐसा मूड भी आ सकता है कि मिस स्पाइडी मुझे ना बचा पाए। और फिर हम देखते हैं मैक्स ब्रदर भी के पास आता है और सोचता अगर मैं पॉइंट्स कमा नहीं सकता तो मैं किसी से पॉइंट ले तो सकता हूँ। और तभी मैक्स मिस स्पाइडी को समन कर लेता है और बोलता है ब्रदर भी बिल्कुल भी मत डरो, मैं यहाँ पे बस आपसे बात करने के लिए आया हूँ। और तभी ब्रदर भी बोलते मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, भले तुम्हारे स्पाइडरमैन शॉट देख के मैं काफी डर गया था लेकिन मुझे याद आ गया है कि एंशिएंट गॉड ने क्या बोला था, तुम मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और हम तो अपनी वेब्स की हेल्प से मिस स्पाइडी ब्रदर को बांध देती है। और ब्रदर भी बोलते मैक्स तुम बोल रहे थे कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आगे ये तुम क्या कर रहे हो। और ब्रदर भी सोचते लगता है इसको पता चल गया कि भले ही मुझे मार नहीं सकता लेकिन अगर इसने मुझे यहाँ पे ट्रैप कर दिया तो मैं यहाँ पे मिशन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद एंशिएंट गॉड खुद से मुझे मार देगी। वो बोलता है मैक्स तुम्हें पता है मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर तुम चाहो तो एपोलॉजी के तौर पे मैं तुम्हें बहुत सारे पॉइंट दे सकता हूँ। मैक्स बोलता वैसे मैंने इस बारे में सोचा तो नहीं था लेकिन लगता है ब्रदर भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो चलिए ठीक है काम करते हैं, आपके पास जितने पॉइंट है वो सब मुझे दे दीजिए और मैं इन सारी बातों को कैंसिल कर दूंगा। और ब्रदर भी सोच रहे थे क्या मेरे सारे पॉइंट्स, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, अगर मेरे पास में पॉइंट नहीं होंगे तो मैं वहाँ जाके मारा जाऊंगा। और ब्रदर भी बोलते मैं ज़्यादा तो मैं 55 पॉइंट दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे यहाँ पे सारे पॉइंट ले लोगे तो मैं वैसे भी आगे जाके मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं मिस स्पाइडी ब्रदर भी का मेजरमेंट लेने लगती है और ये देख के ब्रदर भी काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और जब मैक्स ब्रदर भी को एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि ब्रदर भी की काफी ज्यादा फटी हुई है क्योंकि मिस स्पाइडी उसका मेजरमेंट ले रही थी। और मैक्स ब्रदर भी के पास जाके बोलता है ब्रदर भी मैं तो आपको जाने दूंगा, लेकिन लगता है मिस स्पाइडी आपको काफी ज्यादा पसंद करती है, तो अगर आप मुझे और पॉइंट नहीं देंगे तो मैं मिस स्पाइडी को सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। और आपने तो देखा कि वो आपका मेजरमेंट ले रही थी, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक डॉल बना दे, क्योंकि वैसे भी स्पाइडर मॉन्स्टर की नॉर्मल हैबिट होती है। और इस बात से तो एंशिएंट गॉड को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपको मारेगी नहीं बल्कि आपको एक डॉल बना देगी। और धीरे धीरे करते करते ऐसा टाइम आएगा जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और तभी हम देखते हैं ब्रदर भी मिस स्पाइडी की तरफ देखते हैं और मिस स्पाइडी ने ब्रदर भी के लिए कपड़ा तैयार कर दिया होता है। ब्रदर भी सोचते लगता है इस कपड़े की हेल्प से ये मुझे एक डॉल बना देगी। और फिर ब्रदर भी बोलते मैक्स मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं तुम्हें सही पॉइंट दे भी देता हूँ तो भी मैं पक्का से मारा जाऊंगा, तो इससे बड़ी मैं सुसाइड कमिट करना पसंद करूंगा। और मैक्स को पता चलता है सच में काफी डरा हुआ है और इसके दिमाग में अभी ये बात आ चुकी है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और मैक्स बोलता चलो ठीक है मैं तुमसे 80 पॉइंट का डील करता हूँ। और तभी हम देखते हैं ब्रदर भी मैक्स को 80 पॉइंट ट्रांसफर कर देते हैं और मैक्स सोचता है चलो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास 80 पॉइंट आ चुके हैं और अब मैं इससे बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। और उसके बाद मैक्स स्टोर के अंदर आता है और बोलता है प्रॉप एरिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मेडिसिन, फूड और भी बहुत सारी चीजें। और इक्विपमेंट एरिया के अंदर जो भी चीजें पड़ी है वो भी काफी अच्छी है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के वेपन्स, आर्मर्स और मैजिकल ऑब्जेक्ट है। और वहीं पे जो बुक्स वाला एरिया है उसके अंदर अलग अलग तरीके की जॉब स्किल है। और फाइनली में आता है पोशन एरिया जिसके अंदर सिर्फ एक सामान पड़ा है और यहाँ पे जो भी सामान पड़ा है उनको सेल में डिवाइड किया गया है। जो फ्रंट सेल की चीजें उनके काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है क्योंकि वो सारा सामान काफी ज्यादा सस्ता है। और मुझे लगता है अभी मिशन चलाने में 3 घंटा बाकी है, तो मुझे यहाँ पे इन लोगों के लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें नहीं पता कि एक्सप्लोर करने के बाद हमारे सामने क्या आ जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ यूजर चीजें खरीदने का क्या मतलब। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 40 पॉइंट दे के एक स्मार्ट वॉच खरीद ली जिसके अंदर मैं अपना सारा सामान स्टोर करके रख सकता हूँ। ये बिल्कुल डोरेमोन के डायमेंशनल पॉकेट की तरह है और मैं इस वॉच की हेल्प से कहीं से भी प्रॉपर सामान खरीद सकता हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस वॉच को सिर्फ 5 बार यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा सिर्फ 5 बार ही काफी है। और तभी हम देखते हो बुक्स एरिया की तरफ आता है और वो देखते हैं वहाँ पे 3 तरह की जॉब ट्रांसफर स्किल है जो कि है वॉरियर, मेज और प्रीस्ट की। लेकिन यहाँ पे कहीं भी मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, मुझे लगता है शायद से कोई हिडन प्रोफेशन है। और यहाँ पे सबसे चीप जापानीज क्वालिटी की बुक पड़ी है, उसका प्राइस 200 पॉइंट है। तो मुझे लगता है मैंने 1000 पॉइंट का जितना प्रोफेशन चूज कर लिया है, तो इसका मतलब मेरी जो बुक का प्राइस है वो कम से कम 1000 पॉइंट होगा।
और अभी जो मेरे मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट की स्किल है वो सिर्फ लेवल 0 पे है। अगर मैं इसको कैसे भी करके लेवल 1 तक अनलॉक कर लूँ तो मैं 2 मॉन्स्टर के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे मेरे लेवल को बढ़ाना है तो मुझे लोअर लेवल के स्किल को सीखना होगा। और यहाँ पे इतनी सारी तरीकों की टेक्निक पड़ी है, मैं इनमें से कोई भी यूज कर सकता हूँ। पर ये जो एक्सरसाइज वाली बुक है ये मुझे काफी बढ़िया लग रही है। और जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, एक बार अगर आपने ट्रेनिंग बुक को ले लिया तो आप इसको हटा नहीं सकते और साथ ही में आप सेम तरह की ट्रेनिंग बुक को नहीं ले सकते। और जब मैं उस पोर्शन वाले एरिया के पास से गुजर रहा था तो मैंने वहाँ पे थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था। अगर मेरा मेंटल स्पीड 8 पॉइंट से 9 पॉइंट तक पहुँच जाता है तो मैं लेवल 0 से 1 में पहुँच पाऊंगा और उसके बाद मैं उस पोर्शन को यूज भी कर सकता हूँ। और एक बार मैं लेवल 1 में पहुँच गया तो मैं अपने मॉन्स्टर कॉन्टेंट को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। और पता नहीं यहाँ पे लोग फालतू चीज में क्यों खर्च कर रहे हैं। जैसे कि ये बंदा है, ये स्किल बुक को लेके क्या करेगा, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट पहले से बहुत ज्यादा कम है। इसको अपने एट्रीब्यूट को बढ़ाने के लिए और कोई तरीका ढूंढना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है वो सारे मेथड डंजन के अंदर मिलने वाले बॉक्स में मिलता है। और मेरी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो ये है कि मैं मॉन्स्टर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, खासकर जो मुझसे काफी ज्यादा वीक है। और जो भी फीमेल मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा पावरफुल होगी तो मैं उसके ऊपर सॉफ्ट रेस्किंग यूज कर सकता हूँ, जिससे वो बहुत ईजी मेरे कॉन्टेंट को एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे पूरा ध्यान मेरी मेंटल स्पीड को अपग्रेड करने में होना चाहिए ताकि मॉन्स्टर मेरे कॉन्टेंट को काफी इजीली एक्सेप्ट कर ले। और इसीलिए मैंने इस बुक को 20 पॉइंट के अंदर खरीदा ताकि मैं अपनी मेंटल एबिलिटी को ट्रेन कर सकूं। और मैं जानता हूँ काफी ज्यादा लो क्वालिटी की है, लेकिन फिर भी इससे मेरे अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और हम देखते वो इसको अपनी स्किल के अंदर ऐड कर लेता है और जैसे वो मेंटल ट्रेनिंग को ऐड करता है उसके माइंड के अंदर बहुत सी एक्सरसाइज आती है। और तभी हम देखते हैं मैक्स के पास एक बंदा आता है और बोलते हैं, हेलो ब्रदर, मेरा नाम है ज़ैंग, मैं आपको मेरा बिजनेस कार्ड देना चाहता हूँ। और जब मैक्स उस कार्ड को लेता है तो काफी ज्यादा शॉक होता है और सोचता है कि ये हाउस का एजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या एंशिएंट गॉड गेम के अंदर भी ये इस प्रोफेशन को चूज कर सकता है। और तभी ज़ैंग बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी पहली वाली आदत अभी तक नहीं गई। मैं यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ मैं उनको अपना बिजनेस कार्ड जरूर से दे देता हूँ। और जब मैक्स को एनालाइज करता है तो वो देखता है कि सेल्स पर्सन को चाहे भले कितनी बार भी रिजेक्ट किया जाए वो अपना काम लगातार करता रहता है। और वैसे भी एंशिएंट गॉड ने बोला था कि अगर हम लोग इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो हम लोग वैसे ही मारे जाएंगे, पर अगर हम लोग यहाँ पे मिलकर काम करें तो हमारा यहाँ पे सर्वाइव करने का चांस काफी ज्यादा है। और तभी मैक्स बोलता है, लेकिन मैं किसी और के साथ में हूँ। और तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, इस बच्चे को यहाँ से जाने दो। ज़ैंग क्या तुम्हें यहाँ पे दिखता नहीं है, ये बच्चा इस टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता। और तभी हम देखते ज़ैंग बोलता है, कैप्टन लू, क्या आपको लड़का पसंद है? अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ कॉम्पीट नहीं करूंगा। और ज़ैंग जाते हुए बोलता है, लिटिल ब्रदर, भले हम लोग टीममेट नहीं बने लेकिन जब भी हम लोग फ्यूचर के अंदर मिलेंगे हम एक दूसरे की हेल्प जरूर करेंगे। और मैक्स बोलता है, ज़ैंग ब्रदर थैंक यू, मुझे आज जब भी फ्यूचर के अंदर मिलेंगे मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और मैक्स सोच रहा है इसका सरनेम है लू, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा लू के की है जो कि यहाँ पे रैंक 5 आया था। और अगर हम यहाँ पे इसके सिस्टम को देखें तो इसके सारे एट्रीब्यूट 5 से ऊपर है। और तभी लू के की बोलता है, मेरा नाम है लू के की, और आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मैक्स बोलता है, ब्रदर लू, मेरा नाम है मैक्स और मुझे आज मिलकर काफी अच्छा लगा। और मैक्स सोचता है सच में लू के की है और इनके एट्रीब्यूट बिल्कुल एक मॉन्स्टर जितने पावरफुल है। और तभी मैक्स बोलता है, ब्रदर लू, आखिर ज़ैंग मुझे टारगेट क्यों कर रहा था? क्या वो यहाँ पे फ्रॉड करके मेरे पॉइंट लेना चाहता था? ब्रदर लू बोलते, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस यहाँ पे अपने लिए टीममेट चुन रहा था। मैक्स, तुम्हारे हाथ में एक पोर्टेबल मॉल है जो कि आगे चल के मिशन के अंदर काफी ज्यादा काम आएगी और तुम उन सारे लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा होशियार हो। यहाँ पे लोगों ने पॉइंट्स के बदले बहुत सारी फालतू चीजें खरीदी है। और अगर मैं तुम्हें सही सी बताऊँ तो मेरी आर्मी किंग टीम के अंदर 50 से भी ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे यहाँ पे एक और ऐसा बंदा चाहिए जिसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल हो। तो इसीलिए मैक्स, क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? और तभी मैक्स के सिस्टम में देखता है तो उसने 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर 50,000 लोग अपनी टीम के अंदर ले लिया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर काफी लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन आखिर ये तुम्हारी तरफ इतना अटैक क्यों है? तुम्हें काफी ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है। और मैक्स सोचता है इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो उसको बोलता है, ब्रदर आके पूछने के लिए थैंक यू, मैं इसको पहले अपने सिस्टर के साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। और मैक्स सोचता था कि पास्ट के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ टीम बनाने का सोचा, लेकिन अब मेरे साथ मिस पार्टी आ चुकी है तो मुझे यहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पे अकेला काम करना काफी अच्छा रहेगा। और हम देखते वो वहाँ चला जाता है और ब्रदर लोग बोलते कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी टीम के अंदर हमेशा एक जगह खाली होगी। और तभी हम देखते हैं ब्रदर भी होते हैं और वो बोलते हैं कि मैक्स के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन साथ ही वो लड़का काफी ज्यादा घमंडी है, तो मुझे नहीं लगता वो आपके साथ टीम बनाएगा। ब्रदर लू बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है और वो अभी के लिए अपनी टीममेट से कुछ पूछने के लिए गया है और चाहे वो मेरी टीम को ज्वाइन करे या ना करे मैं उसको बिल्कुल ही फोर्स नहीं करने वाला। लेकिन आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या तुम उसको पहले से जानते हो? ब्रदर भी बोलते, नहीं से कोई खास बात नहीं है, बस हमारे बीच में कोई गलतफहमी थी। ब्रदर लू बोले, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो जैसे हमारी टीम के अंदर आएगा मैं तुम्हारे और उसके बीच में सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। और ये लो, अभी के लिए तुम इन दोनों इक्विपमेंट कर लो, इससे तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते वो दोनों ही ब्लू एक्सेंट क्वालिटी के होते हैं। और ब्रदर भी बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान का फर्ज बनता है कि वो यहाँ पे वीक को बचाए, लेकिन हम देखते वो मन में सोच रहे होते हैं
एक बार जब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया उसके बाद उस मैक्स और स्पाइडर दोनों को मैं मार दूंगा और उन दोनों को मारने के बाद यूनो को भी नहीं छोड़ूंगा। और मैक्स वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, वैसे मिस स्पाइडर आपको कोई नाम नहीं है और ना ही आप मेरे से बात करने का कोई लैंग्वेज यूज करती हैं, आप सिर्फ हर वक्त चिरप चिरप करती हैं, तो मेरे हिसाब से आपका नाम जाओजी बिल्कुल ठीक रहेगा। और तभी हम देखते हैं मिस स्पाइडर बाहर आते हुए मैक्स को गले लगाती है और चिरप चिरप करते हुए बोलती है कि मुझे ये नाम काफी पसंद आया। और मैक्स बोलता है, जाओजी आपको इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, यहाँ भली और लोग ना हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई आ सकता है। और तभी जाओजी चिरप चिरप करते हुए बोलती है, वो देखो। और हम देखते सामने यूना होती है और यूना बोलती है, लिटिल मैकी आखिर तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। मैक्स बोलता है, यूना आखिर आप अभी तक वेट क्यों कर रही हैं। यूना बोलती है, पहले तो मुझे माफी मांगनी थी और दूसरा मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। मैक्स बोलता है, यूना आपको ये करने की जरूरत नहीं, उन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। यूना बोलती, मैंने पहले वाली बात के लिए तुमसे माफी मांग ली थी, ये बस मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। ये जो एम्यूलेट अगर तुम इसको यूज करते हो तो ये तुम्हें बहुत बड़ी इंजरी से बचा सकता है और साथ ही में तुम इसकी हेल्प से काफी सारी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैक्स सोचता है, मुझे पता है इस आइटम का प्राइस कितना है, शायद से ये पूरे 40 पॉइंट्स का है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यूना का बिल्कुल पॉइंट नहीं है। और तभी यूना वहाँ जाते हुए बोलती है, लिटिल मैकी मुझे थोड़ा काम है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जब मैक्स यूना को एनालाइज करता है तो वो देखता है कि वो ये सब गिल्ड की वजह से कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो तुम्हें वहाँ पे लेके गई थी और इस तरह की रियल लड़की पूरे वर्ल्ड में बहुत कम मिलती है। और मैक्स सोचता है, सच में बहुत बड़ी पागलपंती है, क्या इस वर्ल्ड के सच में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और तभी हम देखते जाओजी बाहर निकलती है और मैक्स बोलता है, जाओजी मैं फ्यूचर के अंदर उसकी काफी ज्यादा हेल्प करूंगा ताकि वो मेरे डैड को कभी उतार ही ना सके। और जाओजी अब मुझे लगता है मैं जाने का टाइम आ चुका है। और तभी हम देखते जैसे वहाँ पे काउंटडाउन खत्म होता है उस जगह का बैरियर वहाँ से हट जाता है, वहाँ पे कुछ लोग काफी स्पीड से आगे की तरफ निकल जाते हैं और उनके पीछे वाले लोग बोल रहे हैं, सच में काफी फास्ट है, इस तरीके से वो हमसे पहले वहाँ की सारी जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम सबसे पीछे हैं, हमसे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, एक बार उस लड़के देखो जो सबसे पीछे है और जो सबसे आगे लोग उनको मीट खाने को मिलेगा। और जैसे कि हम लोग बीच के अंदर है तो हमको शायद सूप खाने को मिल सकता है, लेकिन वो लड़का जो कि सबसे पीछे आ रहा है उसको तो सिर्फ हवा खाने को मिलेगी। और हम देखते मैक्स उन सारे लोगों से काफी पीछे रह जाता है और बोलते लगता है यहाँ पे आसपास कोई नहीं है। और तभी वहाँ पे जाओजी को समन करता है और हम देखते जाओजी मैक्स को गोद में उठा लेती है। मैक्स बोलता है, जाओजी चलो बहुत स्पीड से चलो, हमें उन सारे लोगों को हराना होगा। और हम देखते जाओजी काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उन सारी जगह एक्सप्लोर करने लगती है। वहीं ब्रदर लू मैक की तरफ देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि इतनी सारी जगह इतने कम देर के एक्सप्लोर कैसे हो गई, क्या इस सिस्टम में कोई ग्लिच है। तभी दूसरे बंदे बोलते, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे भी थोड़ी देर पहले फील हुआ था कि हमारे पास से बहुत स्पीड से कोई चीज गई। और तभी हमें मैक्स की तरफ दिखाया जाता है। मैक्स बोलता है, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी हमको यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट मिला है और इतने रास्ते के बीच में हमें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह सेफ जोन में आती हो। और एंशिएंट गॉड ने हम लोग को हिंट दिया था कि इस जगह के मॉन्स्टर काफी पावरफुल होने वाले हैं और जैसे कि मैं अब इतना बड़ा है तो मुझे लग रहा है ये जो मिशन होने वाला है ये काफी दिनों तक चलेगा। और फिर हम देखते नाइट हो गई होती है। मैक्स बोलता है, सिर्फ और सिर्फ जाओजी की वजह से मैं यहाँ पे इतनी दूर तक आ पाया हूँ और इतनी दूर तक आने की वजह से हमको यहाँ पे 10 पॉइंट मिले, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टेंस के बावजूद हमें यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला जिसको हम यहाँ पे हंट कर सके। और मुझे उस पोशन को लेने के लिए पूरे 200 पॉइंट चाहिए और एक्सप्लोरिंग बोर्ड से मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। और तभी हम देखते उसके सामने नीचे कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर एक पिग को पका के खा रहे होते हैं। और जब मैक्स उन गॉब्लिन मॉन्स्टर को एनालाइज करता है तो वो देखते हैं कि इन लोगों को सिर्फ खाना पसंद है और इन गॉब्लिन मॉन्स्टर को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रखा गया है, तो इसीलिए ये मॉन्स्टर इतने खतरनाक नहीं हो सकते। मैक्स बोलते हैं यहाँ पे स्नीक अटैक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी ये मॉन्स्टर काफी वीक है, तो आखिर इन पे अटैक करने पे मुझे कितने पॉइंट मिल जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं मैक्स के सामने क्वेस्ट आती है और मैक्स को बताया था कि उसको गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारना होगा और यहाँ से फिर उनके कैंप की ओर बढ़ना होगा और ऐसा करने पे उसे यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल रूल भी है, अगर वो इन लोगों के पास स्नीक अटैक करके यहाँ पे उन लोगों को काफी पैनिक कर देता है तो उसको एडिशनल 5 पॉइंट और मिलेंगे। मैक्स बोलता है, स्नीक अटैक करने के लिए 5 पॉइंट, ये तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। मैक्स बोलता है, जाओजी मुझे लगता है ये टाइम उनके ऊपर अटैक करने का। और हम देखते हैं गॉब्लिन मॉन्स्टर आराम से बैठ के खा रहे होते हैं, तभी जाओजी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और जाओजी के अटैक की वजह से वो लोग पैनिक करके भागने लगते हैं और मैक्स का स्नीक अटैक वाला टास्क कंप्लीट हो गया होता है जिसकी वजह से उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। और मैक्स बोलता है, जाओजी उनमें से एक को भी भागने मत देना, हम लोग यहाँ पे और पॉइंट कमाने होंगे। और हम देखते मैक्स के पॉइंट 30 आउट ऑफ 200 हो गए होते हैं और साथ ही उसको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस 5.6% हो गया होता है। और हम देखते जाओजी अपने वेब्स की हेल्प से उन सारे लोगों पर अटैक करी होती है और मैक्स बोलता है, हम इन लोगों को जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर आते हैं और मैक्स सोचता है कि यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं, लगता है बाकी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर की आवाज सुन के आए हैं। और ये जो गॉब्लिन मॉन्स्टर ये पहले से काफी अलग है, यहाँ तक कि इन लोगों के हाथ में वेपन्स भी है।
तो उससे पता चलता है ये गॉब्लिन मास्टर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इसी वजह से दूसरे गॉब्लिन मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। और मैक्स सोचता है हमें पीछे हटना होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो मैं इन लोगों के लिए काफी इजी टारगेट होऊंगा। और अगर यहाँ पे जाओजी मेरे पास आती है तो उसका मेरे को साथ लेना काफी मुश्किल होगा। और कैसा अगर जाओजी इन लोगों को दूर लेके चले जाए तो मैं थोड़ी और दूरी पे जाके जाओजी को वापस अपने पास बुला लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये आइडिया बिल्कुल भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पक्का से और गॉब्लिन मास्टर होंगे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे और मास्टर आते हैं और मैक्स को पता चलता है ये लोग टेक्निक में काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए जिस लेवल कंसील अभी मैं कर पा रहा हूँ ये लोग मुझे बहुत इजीली ढूंढ लेंगे। और क्या मैंने इन गॉब्लिन मास्टर को पोकर काफी बड़ी गलती कर दी। और फिर हम देखते वो अपने पोर्टेबल वॉच के अंदर चेक करने लगता है कि उन लोग को यहाँ से दूर ले जाने के लिए क्या कोई चीज प्रेजेंट है। और वहाँ पे एक जार होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा फॉग होती है और वो लोग उस फॉग का यूज करते हुए 100 मीटर की जगह तक फॉग फैला सकते हैं। और उतना टाइम तुम लोगों के लिए भागने के लिए काफी ज्यादा होगा। और फिर वहाँ पे दूसरे इक्विपमेंट को चेक करता है जो कि होता है एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल, जिसे कोई भी 1000 मीटर तक सेफली पहुंच सकता है और उसकी प्राइस भी सिर्फ 2 पॉइंट होती है। मैक्स बोलता है ये स्क्रोल काफी बढ़िया रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको चूज करता हूँ। मैक्स बोलता है स्क्रोल को काम करने में पूरे 10 सेकंड लगते हैं, तो जाओ इसे 10 सेकंड तक संभाल के रखो, हम लोग से बहुत जल्दी टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और फिर हम काउंटिंग खत्म होती है और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। और मैक्स बोलता है यहाँ पे टेलीपोर्ट होना काफी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई डेंजर है। और तभी हम पीछे से जाओजी उसको गले लगा देती है। मैक्स बोलता है जाओ तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गई। और जाओजी उसको चीरा चीरा करके कुछ बताने लगती है। मैक्स बोलता तुम्हारे के नहीं हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया और तुम मुझसे काफी ज्यादा दूर रह गई, इसीलिए मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम अपने आप यहाँ पे आ गई। और मैक्स सोचता चलो ये बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने सोचा मैं यहाँ पे आके इसको समन करूंगा। और हमने जाओजी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। मैक्स बोलता है जाओजी आपको बिल्कुल सैड होने की जरूरत नहीं, वहाँ पे वो गॉब्लिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा थे और आप सिर्फ अकेली, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी शर्म करने की जरूरत नहीं, कभी कभी भागना सही रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी भी हमारे पास रिवेंज लेने का टाइम है। और अगर एक जेंटलमैन हो तो उसको पूरे 10 साल भी लग सकते हैं रिवेंज लेने के लिए। लेकिन अगर बात है एक स्पाइडर की तो अपना रिवेंज 10 मिनट में भी ले सकती है। चलो हम चल के हमारा रिवेंज लेते हैं। और सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आगे हम लोग टेलीपोर्ट होकर पहुंचे कहाँ पे हैं। और मैक्स सोचते जगह तो काफी अजीब लग रही है और मुझे यहाँ पता भी नहीं चल रहा कि बाकी के लोग कहाँ पे हैं। शायद से ये भी इस मिशन के रूल में से एक है, जैसा कि हमने एक एंशिएंट गॉड के बारे में सोचा था, वो बिल्कुल भी टास्क को इतना इजी नहीं रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, जाओ हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। और हमें दिखाते हैं गॉब्लिन मॉन्स्टर का विलेज। मैक्स और जाओजी दोनों उस विलेज को एक पेड़ के पीछे से देख रहे होते हैं। मैक्स बोलता है ये जो विलेज है ये गॉब्लिन का विलेज है और अभी के लिए बाकी के सारे फाइटर्स यहाँ से गए हुए हैं, तो इन लोगों पर अटैक करना काफी आसान होगा। और तभी हम देखते हैं मैक्स के सामने क्वेस्ट आ जाती है कि अगर तुम यहाँ पे गॉब्लिन के विलेज पे अटैक करके यहाँ की ज्यादा आर्मी को खत्म कर देते हो तो तुम्हें हमें बहुत सारे पॉइंट का रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैक्स बोलता है बहुत अच्छी बात है, हम लोग वैसे भी यहाँ पे रिवेंज लेने वाले थे और उस रिवेंज लेने के बदले में हमें काफी सारे पॉइंट भी मिलेंगे। और हम देखते हैं वहाँ पे मैक्स ने बॉम्ब खरीद लिया होता है और इन सारे बॉम्ब का फ्यूज हटाते ही सिर्फ 5 सेकंड के अंदर फट जाते हैं। मैक्स बोलता है जाओ तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा है, तो अगर ये बॉम्ब तुम जाके विलेज में छोड़ देती हो तो शायद से वो तुम्हें देख भी ना पाए। और फिर हम देखते उस नाइट पूरा विलेज आग से जल गया और वहाँ पे सारे गॉब्लिन कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, उनको बस वहाँ पे ये दिख रहा था कि एक लाइट काफी स्पीड से गुजर रही है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैक्स बोलता है पिछली रात हमने पूरे 5 विलेज जला दिया, जिससे हमको पूरा 68 पॉइंट कमाने को मिल गया। और अगर हमें रेगुलरली इतना प्रॉफिट होता रहा तो हम बहुत जल्दी उस पोशन खरीद लेंगे। और इसी के साथ मैक्स पॉइंट 68 आउट ऑफ 200 हो गए होते हैं और उसकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में 21% हो गई होती है। और मैक्स बोलता है पहले मुझे मैप को देख के लगा था कि वो जो लाइट वाला एरिया है वो पूरे गॉब्लिन से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चल रहा है कि वो जगह तो काफी सेफ थी, तो हमें जल्द से जल्द उस जगह पे चलना होगा। और मैक्स बोलता है जाओ को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारे पीछे पीछे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और हमें पे काफी दिमाग लगाए छुपेंगे। और तभी हम देखते जाओजी कुछ फील होता है। मैक्स बोलता रहता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कहीं ऐसा नहीं यहाँ पे गॉब्लिन मॉन्स्टर आ गए। और तभी हम देखते हैं ब्रदर लू की टीम आई होती है। मैक्स बोलता रहता है ब्रदर वी को देख के जाओजी को ऐसा लगा कि ये खतरा है और लगता है ब्रदर वी ने ब्रदर लू के साथ टीम बना ली है। और जब मैक्स ब्रदर वी को एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि एनहांस्ड इक्विपमेंट यूज करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर एक बार वो पावरफुल हो गया तो वो यहाँ पे जाओजी और मैक्स को मार देगा। और मैक्स सोचता है इतनी बड़ी टीम लेने के बाद यहाँ पे एक साथ हंट करके सब में पॉइंट मारना ये तरीका सच में काफी अच्छा है। और तभी हम देखते हैं ब्रदर वी के ऊपर एक गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक करता है और ब्रदर वी बोलते हैं आप देखो यहाँ पे कैसे फाइट करते हैं और वो सिर्फ एक स्लैश के अंदर उस गॉब्लिन को मार देते हैं। मैक्स बोलता है जाओ इसने इसको एक अटैक में मार दिया, इतनी आसानी से तुम भी उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को नहीं मार पा रही थी। और इस बात से जाओजी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और हम ब्रदर भी सोच रहे होते हैं इस तरीके से मुझे उन लोग को मारने के लिए ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और फिर हम ब्रदर लू बोल रहे होते हैं तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे मॉन्स्टर को मारेंगे और हमारी ये टीम सारी जगह एक्सप्लोर कर रही है, इस तरीके से हमारे पॉइंट आना बंद नहीं होंगे और सब लोग कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। ब्रदर भी सोचते बहुत अच्छी बात है,
तुम लोग फटाफट फटाफट कमाओ और थोड़ा थोड़ा आपस में बांट लो। लेकिन यहाँ पे बदला लूसीफर सिर्फ स्ट्रॉन्ग के ऊपर ज्यादा खर्च करेगा और यहाँ पे इस मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं एक मॉन्स्टर सप्रेसिंग वेपन और खरीदूंगा जिससे वो स्पाइडर की पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी और मैं उसको काफी इजीली हरा पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते जाजी काफी स्पीड से आगे बढ़ती है और ब्रदर वी का गला काट देती है और ये देख के ब्रदर लोग काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं सारे लोग अपना गार्ड अप कर दो, ये एक स्पाइडर मॉन्स्टर है और सच में काफी पावरफुल है, इसने ब्रदर वी को मार दिया। और हम देखो स्पाइडर मॉन्स्टर सारे लोग काफी डर गए होते हैं और बोलते हैं हम लोग इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसने ब्रदर वी को सिर्फ एक स्ट्राइक मार दिया। और ब्रदर लोग सोचा कि ये क्या हो रहा है, अगर मेरे लोग इतना डरेंगे तो आखिर हम इस मिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन सच में मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और तभी ब्रदर भी देखते कि जाओजी वहाँ जा रही है और वो बोलने लगते स्पाइडर मॉन्स्टर मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर तुमने मेरे टीम मेंबर को मारा तो मैं लू की तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे ब्रदर लू की काफी ज्यादा पावरफुल है, इनके रहते कोई मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ब्रदर लू सोच रहे होते हैं मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, वो मॉन्स्टर यहाँ से अपने आप गई है, मैंने बस वहाँ पे उसको जाते हुए देखा और उस टाइम का फायदा उठा लिया, क्योंकि अगर मैं इतने हार्श वर्ड नहीं बोलता तो मेरी टीम का मोरल काफी ज्यादा लो हो जाता। और हम तो एक्सप्लोर करते करते पूरे 3 दिन बीत गए होते हैं। वहाँ पे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर 2 लोगों का पीछा कर रहा होता है और वो लड़की बोलती है कि हम लोग इसे कैसे बचे, हमारे हर एक अटैक को ये डॉज के ले रहा है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और तभी वो बंदा बोलता है मेरे में एक तरीका है और वो उस लड़के के पैर पे अटैक कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें मॉन्स्टर खाना बना दूंगा जिससे मॉन्स्टर मेरे पीछे नहीं आएगा। वो लड़की बोलती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी फैमिली ने तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करी है। वो लड़का बोलता है चुप रहो, तुम्हें पता मेरी फैमिली कंडीशन कैसी थी, फिर भी तुम महंगी महंगी चीजें मांगती थी और मैं कब से यहाँ पे चाहता था कि तुम मेरी लाइफ चली जाओ और तुम्हारे यहाँ जाने के लिए मेरे को ये बेस्ट मोमेंट लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़के को गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक कर देता है और फिर मैं वापस से मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स बोला जिस जगह को एक्सप्लोर कर लिया गया है वहाँ पे अब काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है जो टास्क हमें एंशिएंट गॉड ने दिया है वो इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला और मुझे यहाँ पे हर एक चीज के बारे में सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि वो गॉब्लिन आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल है। और मैक्स जब एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है कि उसका मीट काफी ज्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि एक वाइल्ड मॉन्स्टर है तो इसको खाने में बाकी सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं और फिर उनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और तभी हम जाओजी अपना मुंह खोलती है और मैक्स बोलता नहीं जाओजी तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी जाओजी उस मॉन्स्टर को वहीं फेंक देती है और मैक्स सोचता है जाओजी ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे तो लगा था कि वो बस मॉन्स्टर को खा ही लेगी, पर क्योंकि वो अब मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है तो उसको खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर यहाँ पे खाना खाता हूँ तो मेरी मैजिक पावर से उसका भी पेट भर जाएगा। और मैक्स बोलता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बीज देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर है और चलो हमें सर्वाइव करने के लिए अपने अपने फूड को देख लेना चाहिए। और जब वो वहाँ पे चेक करता है उसको ड्रैगन ऑफ फिनिक्स का लीवर मिलता है और वो ब्लू एक्सेंट क्वालिटी का होता है जिसकी वजह से उसकी प्राइस 66,000 पॉइंट होती है। मैक्स बोलता है कि क्या फालतू बात है, मैं वैसे भी ब्लू एक्सेंट क्वालिटी नहीं खाऊंगा और 60,000 पॉइंट इतने तो मेरे पास है भी नहीं। और मैक्स बोलता है मुझे कोई ऐसी चीज दिखाओ जिसका प्राइस लगभग 5 पॉइंट हो। और तभी उसे बहुत गंदी क्वालिटी की कैंडी दिखाई जाती है जो कि सिर्फ इस लायक होती है कि इसको खाया जा सके, यहाँ तक कि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की कि तुम मुझसे मरोगे नहीं। मैक्स बोलता है मुझे अपने पॉइंट को बचा के चलना होगा क्योंकि मेरा एक एक पॉइंट काफी जरूरी है। और हमें बताया था कि उसका 163 पॉइंट हो गए होते हैं और साथ ही उसकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग वही 45% हो गई होती है। और मैक्स बोलते वैसे मेरे एक और चीज है जिसे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और तभी हम सीन चेंज होता है और हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि वही 5 पॉइंट वाली कैंडी खा रहे होते हैं और बोलते हैं इसका टेस्ट काफी खराब है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस 5 पॉइंट है। और वो लोग बोलते वो देखो उस बच्चे को, लगता है वो भूख के मारे घास खाने वाला है। और मैक्स सोच रहा था मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम है गार्बेज कैन, और उस स्किल का यूज करते अगर मैं कुछ भी खाऊं तो मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा, जैसे कि एक घास जो कि मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है। और उसको इस तरीके से घास खाते हुए देख के बाकी सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और बोलता है कि कोई इतनी मजे से घास कैसे खा सकता है, लगता है भूख के मारे वो इतना पागल हो चुका है। और हम देखते मैक्स यहाँ पे काफी सारे सोल्जर को बांध रखा होता है और उसकी गॉब्लिन मॉन्स्टर की स्क्वाड खत्म करने की एक और क्वेस्ट खत्म हो गई होती है जिसकी वजह से उसको 20 पॉइंट मिले होते हैं। और मैक्स को याद आ रहा था कि उसने छुप के वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर ध्यान रख रखा था और फिर उसने और जाओजी ने मिलके वहाँ पे काफी सारे ट्रैप लगाए और इस तरीके से उसने बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर के ग्रुप को खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में जाओजी को काफी इंजरी भी आ गई है, लेकिन जाओजी चिल्ला चिल्ला करते हुए बोलती है मैं भी बहुत इजीली फाइट कर सकती हूँ। मैक्स बोलता जैसे कि मैंने सोचा था जाओजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चलिए ठीक है मैं इस बैटलफील्ड को साफ करता हूँ। और मैक्स जब जाओजी को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे गॉब्लिन मॉन्स्टर से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर होने के तौर पे उसे यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। और मैक्स सोचता है जाओजी के लिए इतने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा, तो मुझे इस चीज को सॉल्व करने के सिर्फ 2 तरीके समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक और मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ जिससे वो जाओजी की हेल्प कर सके, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर कब तक अपग्रेड करेगा। मेरे पॉइंट लगभग 300 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरी जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई। और तभी हम अचानक से मैक्स की बॉडी चमकने लगती है और मैक्स को बताया जाता है
कि उसकी स्पीड 9 तक पहुंच चुकी है और लगता है ये सब मेडिटेशन और एक्सरसाइज की वजह से हुआ है। तो आखिर अब मैं यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड कैसे करूँ। और अब मेरी स्मार्ट वॉच के अंदर मेरे पास सिर्फ 3 परचेज बाकी है। और फिर हम देखते वो लोग उस शॉप के अंदर आते हैं और मैक्स उस पोशन खरीद लेता है जो कि ब्लू एक्सेंट क्वालिटी का होता है। और मैक्स जब उस पोशन को पीता है तो बोलता है इसमें मुझे सच में फील हुआ, मुझे लगता है मेरी बॉडी में कुछ चेंज हो चुका है और मुझे लगता है मेरी सोचने की स्पीड और मेरे देखने की शार्पनेस काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और अब मैं अपने मॉन्स्टर काफी ज्यादा करीब भी हो चुका हूँ। और मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ कि जाजी क्या फील कर रही है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो चुकी है और उसको वापस से फर्स्ट के अंदर जाके गॉब्लिन को मारना है। और इसका अंदर जो मेंटल एबिलिटी है वो सिर्फ आपका इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ाता बल्कि वो आपके सोचने के तरीके को भी चेंज कर देता है। और अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, चाहे तो मैं मॉन्स्टर कॉन्टैक्ट की एबिलिटी को एक बार और बढ़ा दूं जिससे मैं एक और मेमो को ज्वाइन करा पाऊंगा और या फिर मैं एक नई स्किल खरीद सकता हूँ। लेकिन बात यह कि मॉन्स्टर कॉन्टैक्ट को अपग्रेड करने पे मुझे यहाँ पे जाओजी इतनी पावरफुल फीमेल मॉन्स्टर को ढूंढना होगा क्योंकि इन गॉब्लिन मॉन्स्टर का कॉन्टैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाओजी इतना पावरफुल मॉन्स्टर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे नई स्किल को चुनना चाहिए। और वो जब नई स्किल को चुनता है तो वो होती है किसी के मोरल को बूस्ट करने की टेक्निक और एक मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे ये उसके काफी ज्यादा काम आ सकती है। और आप इस स्किल को दिन में 5 बार यूज कर सकते हो। और मैं सोच रहा था जैसे कि मैंने सोचा था मेरी जो प्रोफेशनल स्किल है वो भी मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। चलो जो भी है स्किल में काफी ज्यादा काम आ सकती है। और यहाँ पे अपग्रेड करने के बाद मेरे पूरे 100 पॉइंट बाकी है और ब्लू एक्सेंट क्वालिटी को यूज करने की वजह से मुझे लग रहा है मेरी एक्सेंट करने की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। और मैक्स बोलता है ये 100 पॉइंट में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं क्योंकि वैसे भी जाओजी का मूड चेंज होता रहता है। और वो बोलता है जाओजी अब तुम्हें और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, हम लोग वापस से फर्स्ट के अंदर चल रहे हैं। और इस बात से जाओजी काफी ज्यादा खुश आती है। और मैक्स बोलता है अपग्रेड करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहले चीज करी वो अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना। और अब जाओजी बहुत इजीली गॉब्लिन मॉन्स्टर को हरा दे रही है और तभी जाओजी गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारने वाली होती है। मैक्स बोलता है जाओजी उस मॉन्स्टर को छोड़ दो, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। और हम जाओजी के पीछे हटते ही वो गॉब्लिन मॉन्स्टर काफी स्पीड से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते उसके अटैक की वजह से मैक्स वहाँ पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि मैक्स के आसपास एक बैरियर बन गया होता है। मैक्स बोलता है ये मेरे काफी ज्यादा काम आ रहा है, इस चीज को मैंने 40 पॉइंट का यूज करते हुए खरीदा है जो कि मुझे काफी सारे अटैक से बचाएगा। हालांकि तुमने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक किया लेकिन उसकी वजह से भी इसकी 1% पावर गई है और जब तक मेरे पास डिफेंसिव पावर है मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मैक्स बोलता अभी मेरी बारी है कि मैं चेक करूँ मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है और वो उस गॉब्लिन को बच पाने के लिए आगे बढ़ता है। और मैक्स बोलता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो होने वाला है। लेकिन हम देखते मैक्स के पंच से गॉब्लिन कुछ भी नहीं होता और ये देख के गॉब्लिन में काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर किसी बंदे का पंच इतना वीक कैसे हो सकता है। और तभी वो गॉब्लिन मैक्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है और मैक्स बोलता है जाओ इसको खत्म कर दो और जाओजी आगे बढ़ते उसको खत्म कर देती है। और मैक्स बोलते भले मेरा लेवल अपग्रेड हो चुका है लेकिन मैं अभी भी सॉफ्ट राइज किंग ही हूँ। और तभी जाओजी उसके सर पे हाथ रखती है और मैक्स सोचता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जाओजी के स्ट्रेंथ और एजिलिटी में 1-1 पॉइंट ऐड हुआ है और वो 1 पॉइंट बढ़ने की वजह से उसकी पावर्स में काफी ज्यादा अंतर आया है। और मुझे लगता है अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि मैं यहाँ पे मिशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बॉक्स ढूंढूं क्योंकि उस बॉक्स के अंदर मुझे काफी अच्छी स्किल मिल सकती है। हालांकि वो क्वेस्ट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन जब तक हमें वो क्वेस्ट नहीं मिलती तब तक हम यहाँ पे नॉर्मली मॉन्स्टर को मारते रहते हैं जिससे हमारे पॉइंट इंक्रीज होते रहेंगे। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में